बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि आपने किस तरह एक इफेक्टिव और पावरफुल गिग बनानी है फाइवर के ऊपर। चलें अब आपको लेकर चलते हैं स्क्रीन की तरफ। में हम देखेंगे कि हमने अपनी फाइवर की गिग किस तरह बनानी है कि जो इजीली रैंक कर जाए, जिसके अंदर मैक्सिमम हम जितने हो सकें कीवर्ड्स ऐड कर लें। तो गिग बनाने के लिए तीन बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। वो है आपकी गिग का टाइटल, आपकी गिग की डिस्क्रिप्शन और आपकी गिग के पोस्टर्स। तो अगर आप पोस्टर बनाना भी सीखना चाहते हैं तो कैनवा के ऊपर सबसे इजी वे के अंदर पोस्टर्स बन सकते हैं जी। तो सबसे पहले आपने बनाना है अपनी गिग का टाइटल। तो उसके लिए हम चले जाते हैं फाइवर के ऊपर और जो डिफरेंट हमारे कंपेटिटर्स हैं जो सेम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उनकी गिग्स हम ओपन कर लेते हैं। लिखते हैं यहाँ पे सर्च में अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट। हमने सर्च कर लिया। ये जो टॉप के हमारे पास सेलर्स आ गए हैं, अब इनकी हम लिस्टिंग्स ओपन कर लेते हैं न्यू टैब में जी। तो अब हम इनके सबके टाइटल पढ़ लेते हैं। अब इसने क्या लिखा हुआ है, आई विल एक्सपर्ट अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट, अमेजोन एफ पी वर्चुअल असिस्टेंट। तो ये इसने इसमें थोड़ी सी मिस्टेक की है। यहाँ पे आएगा आई विल बी योर अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट, क्योंकि फाइवर का टेम्पलेट इस तरह से है कि जो भी गिग आप ओपन करेंगे वो आई विल बी से स्टार्ट होगी। तो इस तरह आपने बाकी भी एक्सप्लोर करनी है और सब देख के वहाँ से अपने एक आपने टाइटल बनाना है, मेन कीवर्ड्स अपने टाइटल के अंदर ऐड करके। तो अब आपने डिफरेंट सेलर्स ओपन किए हुए हैं, आप इनके टाइटल पढ़ें, रिसर्च करें जो जो इन्होंने कीवर्ड्स अपने टाइटल में ऐड किए हुए हैं। बारी बारी सारे कीवर्ड्स आप सर्च करें फाइवर के ऊपर, किस कीवर्ड के ऊपर कितनी रैंकिंग आ रही है, कितने उसके ऊपर सर्विसेज हैं। जितनी कम सर्विसेज होंगी स्टार्टिंग के अंदर उतना बेटर होगा आपको रैंक करने के लिए, अपनी सर्विस के ऊपर ऑर्डर लेने के लिए। तो बारी बारी आपने यही करना है, सबके आपने टाइटल पढ़ने हैं, उसमें से फिर आपने मेन मेन कीवर्ड्स निकालने हैं और फिर आप क्या करें, बेटर ऑप्शन ये है कि आप एक वर्ड की फ़ाइल बना लें, उसके अंदर आप सारा डाटा एंटर करते जाएं जो जो मेन मेन कीवर्ड्स हैं। उसके बाद आप फिर अपने कीवर्ड्स फाइनलाइज कर लें जो आपने अपने गिग के अंदर डालने हैं। तो मैंने भी इसी तरह ही किया है। तो मैंने एक टाइटल बना लिया, तो हम इसको एंटर करते हैं अपनी गिग के अंदर। इसके बाद हम कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं, ई कॉमर्स मैनेजमेंट, सर्विस टाइप स्टोर मैनेजमेंट, इंडस्ट्री है हमारी बिजनेस, रिटेल, होलसेल, ई कॉमर्स। इसके बाद प्लेटफॉर्म पे आते हैं। अब हम कौन कौन से यूज़ करते हैं, अमेज़ॉन है, अलीबाबा है। अब हमारी गिग से रिलेटेड है, अलीबाबा है, अमेज़ॉन है और ईबे है, ये तीन ऐड कर लेते हैं। लैंग्वेज हम सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से इंग्लिश, और यहाँ पे अब आपने टैग्स ऐड करने हैं। वही सेम प्रोसीजर, हम लिस्टिंग्स पे जाते हैं डिफरेंट, और यहाँ पे आप बॉटम में जाएंगे, यहाँ आपको टैग्स शो हो रहे होंगे इन्होंने कौन कौन से टैग ऐड किए हैं, रिलेटेड टैग्स। एंड द सेम प्रोसीजर गोज टू डिस्क्रिप्शन टू। तो यहाँ पे हम जो मैंने सर्च किए हुए टैग्स वो एंटर कर देते हैं। अब हमने टैग्स एंटर कर दिए हैं, उसके बाद हम करेंगे सेव एंड कंटिन्यू। अब यहाँ पे आपने पैकेजेस क्रिएट करने हैं। अब हमारे पास तीन किस्म के पैकेजेस होते हैं, एक होता है बेसिक, एक होता है स्टैंडर्ड, एक होता है प्रीमियम। बेसिक की प्राइस हम रखते हैं सबसे कम और उसके अंदर हम बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अपनी। उसके बाद हमारे पास एक स्टैंडर्ड आता है ऑप्शन, उसके बाद तीसरा हमारे पास होता है प्रीमियम ऑप्शन, जिसमें अपनी बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। उसको किसी भी किस्म की हो सकती हैं, या उसके अंदर आप टाइम कम कर सकते हैं अपना, कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज जो आप प्रोवाइड करते हैं वो हम करते हैं प्रीमियम के अंदर। वो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह। अब जो गिग हमने ओपन की हुई थी, यहाँ पे आपके पास प्राइसिंग आ रही होगी PKR में, तो आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब आपके पास यहाँ पे राइट बॉटम कॉर्नर के अंदर PKR का ऑप्शन होगा, यहाँ से आप करेंसी चेंज करके USD कर दें, ताकि आपके पास बेटर आइडिया हो कि आपने प्राइसिंग जो है अपनी कितनी दनी है। अब इसके अंदर इसके फर्स्ट सेलर के हमने देखे तो इसके बेसिक के $30 हैं, और इसके स्टैंडर्ड पैकेज के $130 हैं, प्रीमियम पैकेज के $350 हैं। तो आपने क्या करना है, स्टार्टिंग के अंदर आपने कम से कम प्राइस रखने हैं ताकि आप compete करें दूसरे सेलर्स को और आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स ग्रैब कर सकें। अब सबसे पहले आपने अपने पैकेजेस का नेम देना है। हम बेसिक पैकेज का नेम देख लेते हैं दूसरे सेलर्स ने क्या दिया हुआ है। तो आपका जो नेम है वो यूनिक होना चाहिए पैकेज का नेम। उसके बाद सेकंड ऑप्शन आता है कि आपने अपने पैकेजेस की डिस्क्रिप्शन देनी है, कि जैसे अब मैंने यहाँ पे लिखा है बेसिक VA फॉर 2 आवर्स, तो 2 घंटों के अंदर आप क्या सर्विस प्रोवाइड करेंगे उसकी एक्सप्लेनेशन लिख लेते हैं हम यहाँ पे हर पैकेज के अपने। थर्ड ऑप्शन है आपके पास डिलीवरी टाइम का। डिलीवरी टाइम आप कितना लेंगे, तो हम बेसिक पैकेज का कर लेते हैं 3 डेज़ डिलीवरी, स्टैंडर्ड का कर लेते हैं 2 डेज़ का, और प्रीमियम का कर लेते हैं हम 1 डे का। नंबर ऑफ़ डेज़ यहाँ से सेम सेलेक्ट कर लें, 3, 2, 1। अब यहाँ पे आप क्या सर्विस प्रोवाइड करेंगे वो सेलेक्ट कर लेते हैं हम। मैं कहता हूँ कि मैं इन्वेंट्री मैनेज करूँगा, ऑर्डर मैनेज,
और कस्टमर असिस्टेंस दूँगा बस। और मेरे बेसिक पैकेज के प्राइस होंगे $10। स्टैंडर्ड में मैं इन्वेंट्री मैनेज करूँगा, ऑर्डर मैनेज, कस्टमर सर्विस और प्रोडक्ट प्रमोशन ऑफर्स, ये भी इसके मैं प्राइस लिख देता हूँ $20। प्रीमियम पैकेज के अंदर ये जितनी भी सर्विसेज आ रही है ये मैं सारी प्रोवाइड करूँगा। अब इसके मेरे प्राइस होंगे $50। अब अगर आपने एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी प्रोवाइड करनी है, बेसिक पैकेज के ऊपर हम प्रोवाइड कर देते हैं कि हमने एक दिन के अंदर ये काम करना है, उसके हम एक्स्ट्रा रख लेते हैं यहाँ पे $5। अब हम कर देते हैं सेव एंड कंटिन्यू। नेक्स्ट प्रोसीजर पे चलते हैं। यहाँ पे अब आपने प्रोवाइड करनी है डिस्क्रिप्शन। अब जो हमने डिस्क्रिप्शन बनाई थी डिफरेंट सेलर्स से कंटेंट देख के, वो हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ग्रामरली एक्सटेंशन आप यूज़ कर लीजिएगा, उससे ये फ़ायदा होगा कि अगर कोई भी वर्ड के अंदर किसी भी किस्म की कोई मिस्टेक है ग्रामेटिकली या फिर स्पेलिंग की, तो वो करेक्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है सेकंड FAQs का, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ये आपने लाजमी ऐड करने हैं। ये भी हेल्प आउट करते हैं आपकी गिग की रैंकिंग के लिए। अक्सर लोग यही मिस्टेक करते हैं कि वो FAQs ऐड नहीं करते। FAQs ये एक ऑप्शनल चीज़ है, अगर ये आप ऐड करेंगे इसके अंदर बेसिकली हम अपने कीवर्ड्स ही ऐड कर रहे होते हैं अपनी लिस्टिंग के रिलेटेड। तो अगर आप ये ऐड करते हैं तो ये आपकी लिस्टिंग को रैंक करने में बहुत हेल्प आउट करते हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप कम से कम 5 FAQs लाजमी ऐड कीजिएगा अपनी लिस्टिंग के अंदर। ये जी अब हमने FAQs ऐड कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। अब यहाँ पे आपने कोई भी क्वेश्चन ऐड कर देना है कि जब भी कोई बायर आके आपकी प्रोफाइल के ऊपर ऑर्डर प्लेस करेगा, उसके बाद उसको वो पॉपअप आएगा कि आपने कोई एडिशनल डिटेल्स मांगनी है उससे। ये मैंने यहाँ से रिक्वायर्ड वाले बटन को अनचेक कर दिया कि ये मर्ज़ी है उसकी कि वो मुझे इस मैसेज का रिस्पॉन्स करे या ना करे, ये लाजमी नहीं होगा। ये मैंने ऐड किया और कंटिन्यू करते हैं। अभी हमारे पास लास्ट स्टेप है। यहाँ पे अब आपने इमेजेस प्रोवाइड करनी है। अब हम पोस्टर्स ऐड करेंगे। तीनों पोस्टर्स हमने ऐड कर दिए। अब हम करते हैं सेव एंड कंटिन्यू। आर यू अ USA पर्सन? नो। और सेव। यू आर डन। क्लोज। तो अब यहाँ पे हमने सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी। अब यहाँ पे लास्ट आपका रह गया इंग्लिश टेस्ट। तो इंग्लिश टेस्ट आपने फाइवर का किस तरह पास करना है वो हम इसके एक अलग वीडियो बना लेंगे। तो जैसे ही आप अपना इंग्लिश का टेस्ट पास करेंगे तो आपकी गिग लाइव हो जाएगी अकाउंट पे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी इस वीडियो से सीखने को मिला होगा कि किस तरह एक फाइवर के ऊपर इफेक्टिव और पावरफुल गिग बनानी है जो कि इजीली सर्च टर्म्स के अंदर रैंक हो जाए। तो इसके अलावा अगर फिर भी आपके किसी भी किस्म के कोई क्वेश्चंस हों तो आप हमें कमेंट सेक्शन में रीच आउट करें। इंशाल्लाह मैं और मेरी टीम आपको रिस्पॉन्स करेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।